अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब से मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की है तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरा नौजवानों से ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है और एक मसला मेरे साथ बयान किया जाता है और उसका हल पूछा जाता है। और मैं अभी तक उसमें डिटेल में कोई उस बारे में बात नहीं कर सका, लेकिन अब रिसेंटली फिर दोबारा काफ़ी सारे लोगों ने वही सवाल किया, तो मैंने सोचा उसके बारे में बात की जाए। और सवाल ये है कि हम जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे ज़हन में कोई आइडियाज़ नहीं आते। हम जब भी कोई नई चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं, कोई तख्लीकी काम करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी हमें चैलेंज दरपेश होता है, तो हमें उसका हल ज़हन में नहीं आता। हमारा इस तरह ब्रेन फ्रीज़ हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि अब हम इस यहाँ से कैसे रास्ता तलाश करें। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैलेंजेस हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, मेरे समेत। मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ और मुझे कई साल लग गए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए कि प्रॉब्लम क्या है। और इसकी जो बुनियादी वजह है, जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसकी बुनियादी वजह हमारी ट्रेनिंग है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जिस तरह से हुई है। और उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, हमारा सीखने का तरीका। और उसका बुनियादी कल्प्रिट है रट्टा सिस्टम। मैंने जब इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, देखना शुरू किया, तो मैं हैरान हो गया कि दुनिया में रट्टा सिस्टम या क्रैमिंग के ऊपर इतनी रिसर्च की गई है। यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल सेंटर्स में, साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में इतनी रिसर्च की गई है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैंने जब इसके ऊपर थोड़ा सा रेफरेंसेस इकट्ठा किए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं सिर्फ रेफरेंसेस आपको बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो शायद चंद घंटों की हो जाएगी। इतनी ज़्यादा बात है की गई है कि क्रैमिंग कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस का कहना है कि क्रैमिंग जो है वो शॉर्ट टर्म तो इम्प्रूव कर देती है आपका नॉलेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। लेकिन एक्चुअली वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करती, बल्कि आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको नेगेटिवली इफेक्ट करती है। इसी तरह कैंट यूनिवर्सिटी जो है, उसका ये ख्याल है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग असल में बिल्कुल दब जाते हैं जब आप क्रैमिंग करते हैं। यानी क्रैमिंग जो है वो आपको क्रैमिंग ओवरकम कर लेती है आपकी उन सलाहियतों को जिनके थ्रू आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। इसी तरह वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी का कहना है कि क्रैमिंग जो है वो आपको एक इल्यूजन दे देती है कि आपने शायद नॉलेज हासिल कर लिया है, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल भी टच नहीं होने देती। ये वो फैक्टर्स हैं, ये चंद चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे इसी तरह एक लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है बेसिकली, जो यूएस के अंदर है। और वहाँ पे जो रिसर्च एक पड़ी हुई है क्रैमिंग के मतलब, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात की है। और उन्होंने कहा है कि क्रैमिंग जो है वो बेसिकली आपको इतना नेगेटिवली इफेक्ट करती है कि आपकी जो असल में जो ब्रेन की लर्निंग होती है उसको इंटरप्ट कर देती है। यानी जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपने सोचने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की जो सलाहियत है आपकी, उसको वो इंटरप्ट करती है, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस दे देती है कि आपने चीज़ें सीख ली हैं। और ये हमारे साथ होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी अक्सर एग्ज़ाम से चंद हफ्ते, चंद महीने पहले शुरू करते हैं और उनको याद करना शुरू कर देते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे कंटेंट की बेस पे हमें मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि हम मार्क्स को, नंबरों को चेज़ कर रहे होते हैं। और उन नंबरों को चेज़ करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। और यही हमारी गलती होती है। और जब हम उसको मेमोराइज़ करके अगले दिन पेपर में लिख के आ जाते हैं,
उसके बाद हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि चंद दिनों के बाद ही अगर हमसे कोई पूछ ले उन्हीं चीज़ों के बारे में जो हमने पेपर में बड़ी तफसील के साथ लिखी थी, तो हमारे जहन में कुछ नहीं आता। यही बात है जो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करती है। यही वो बात है जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इल्यूजन दे देती है आपको कि आपने नॉलेज हासिल कर लिया, हालांकि आपके पास नॉलेज नहीं होता। और ये है किलर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और हम उसका शिकार हैं। यही वजह है कि दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क, लेकिन अगर नज़र दौड़ाएं तो कहीं आपको इनोवेशंस नज़र नहीं आती, आपको कहीं कोई नई चीज़ें, नए आइडियाज़ नज़र नहीं आते। अगर आप दुनिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखें, मैं उसका लिंक यहाँ आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। 139 मुल्कों का वो इनोवेशन इंडेक्स है, और दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान 99 नंबर पे है। और अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको 99 से पहले बहुत सारे ऐसे मुल्क नजर आएंगे जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं। आपको अफ्रीका के मुल्क नजर आएंगे जहाँ पे तालीम शायद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद हमारा नंबर 99 है 139 में से। तो प्रॉब्लम कहीं तो है ना। जब तक हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसको हल नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने कहा था इंसैनिटी क्या है, इंसैनिटी पागलपन को कहते हैं। उसने कहा कि इंसैनिटी ये है डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। किसी भी चीज़ को, किसी एक चीज़ को, किसी एक अमल को बार बार करते रहना, लेकिन उससे मुख्तलिफ रिजल्ट की उम्मीद लगाना, ये पागलपन है। और अगर हम बार बार यही कुछ करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, तो पिछले 80 साल में तो हम कुछ नहीं कर पाए। अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर आप अभी जो एआई की दौड़ लगी हुई है उसमें देख लें, दुनिया में हर रोज सैकड़ों सास एप्लीकेशंस बन रही हैं। हर रोज सैकड़ों, शायद सैकड़ों भी मैं छोटा लफ्ज बोल रहा हूँ, शायद हजारों होंगी। कितनी वो एप्लीकेशंस पाकिस्तान से बन रही हैं, कभी आपने सुना? हाँ, अलबत्ता एज अ यूजर हमसे आगे शायद कोई नहीं होगा, कंज्यूमर हमसे आगे कोई नहीं होगा, लेकिन प्रोड्यूसर हम नहीं हैं। हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि हम सोच नहीं पाते। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये तकलीफ दे बातें हैं। शायद यहाँ तक कुछ लोग ये वीडियो देख भी ना पाए हों, क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहा। हम 15 सेकंड की वीडियो से ज़्यादा वीडियो ही नहीं देख सकते। हम अगर वीडियो के पीछे लाफ्टर ना हो तो बोर हो जाते हैं। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई सीरियसली इस मसले को जानना चाहते हैं। अब ये तो है आइडेंटिफिकेशन, कि मसला आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसका हल क्या है। पहली चीज़ ये है कि एक कुदरती प्रोसेस है। किसी जिस्म के अंदर जो मसल हैं, जब आपने किसी भी मसल को, किसी चीज़ को मजबूत करना होता है, आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ब्रेन और ट्रेन में सिर्फ बी और टी का फ़र्क है। और ट्रेनिंग जो है वो ब्रेन की भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी भी दूसरी सलाहियत की, चाहे आपका जिस्म के मसल हों, चाहे आपके अंदर कोई स्किल्स हों, उनकी ट्रेनिंग आपके ब्रेन से शुरू होती है। अगर आपने इस रट्टा सिस्टम की वजह से आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन ही नहीं हुआ क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो अब बहुत सारी ट्रेन तो गुजर चुकी है, बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की। अभी तक यही बात करना थी कि हमारा मसला हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। और दूसरी बात, इसमें हम फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते कि फलां की वजह से हुआ या फलां की वजह से हुआ है। ये सब की वजह से हुआ है। अगर आप सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को या किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो भी पूरा ब्लेम नहीं होगा, इसमें हमारे ऊपर भी ब्लेम आता है।
क्योंकि इसी सिस्टम से इनोवेटर्स भी निकले हैं, इसी मुल्क से निकले हैं। अभी भी इस मुल्क के अंदर बहुत सारे अदारे ऐसे हैं जहां से जब स्टूडेंट निकलता है तो वो वाकई कुछ ना कुछ बन चुका होता है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो उसको उस प्रोसेस में से गुजारता है कि उसका ब्रेन ट्रेन हो जाता है, उसकी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हैं वो उभर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ज़्यादातर लोग अभी भी रट्टा सिस्टम के थ्रू ही नंबरों को चेज कर रहे होते हैं। यही वजह है शायद, क्योंकि हम डिग्रियां ढूंढ रहे होते हैं, हम सिर्फ डिग्री को टारगेट कर रहे होते हैं, हम स्किल को, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को टारगेट नहीं कर रहे होते। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम तो गुजर चुके हैं इसमें से, हमारा तो जो नुकसान होना था हो चुका है। हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को रट्टे की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे लेके आए, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको स्टिमुलेट करें। कैसे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सजेशंस देने की, जितनी भी मैं रिसर्च कर सकूं इसके ऊपर और आपके साथ शेयर कर सकूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करते हैं।